नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। उत्तराखंड में चुनावी शोर थम चुका है और हर पार्टी के जो अपने अपने उम्मीदवार हैं अपना अपना गणित लगा रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं दोरहाट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के आनंद सतीश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। नमस्कार पांडे जी, धन्यवाद, आपने मेरे को अपने चैनल पर बुलाया। सर, चुनावी शोर थम चुका है। दोरहाट विधानसभा में बसपा की क्या समीकरण है, क्या स्थिति है सर? धन्यवाद पांडे जी, आपने अपने चैनल पर मेरे को बुलाया। मैं आपको नमन करता हूँ पूरे क्षेत्र दोरहाट विधानसभा की जनता को, जिसने शांतिप्रिय मतदान के लिए सहयोग किया। और मतदान जो है कि 100% होना चाहिए था, मतदान कुछ कम हुआ, मतदान ने 100% होना चाहिए था। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं नमन करता हूँ चौखुटिया की जनता को और उसके फैसले को। मेरा नमस्कार है सर। हम चकोटिया में दोरहाट विधानसभा में आप बहुजन समाज पार्टी का समीकरण जानना चाह रहे हैं। कई लोगों से हमारा संपर्क हुआ जो आपको 100-200 वोट में सिमटा रहे हैं, क्या हकीकत है सर? बिल्कुल सिमटा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने धन बल का इतना प्रयोग किया हुआ है कि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। बसपा के कैडर बोर्ड को ही सबसे पहले जो है कि सेंधमारी की गई, पहले उस पर सेंधमारी हुई तो सबसे ज़्यादा जो है कि कैडर बोर्ड बसपा का ही खरीदा गया धन बल के। मैं तो आपके चैनल पर पहले भी कह चुका था कि 3 राजाओं के साथ एक फकीर लड़ रहा है। 3 राजाओं के साथ एक फकीर लड़ रहा था, तो फकीर कहाँ से पैसा देता? हम तो विकास की ओर चले थे। सर, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई लोगों ने हमसे कहा कि आपके बूथ से ही आपको वोट नहीं मिला, आपके गांव से ही आपको वोट नहीं मिला। मेरे बूथ पे तो वोट नहीं, लूट थी। 3 परिवारों ने मेरे बूथ पे एक एक वोटर को आने जाने ही नहीं दिया। मैं तो अपनी इज्जत के लिए और शर्म के मारे चुप था। अगर मैं चाहता तो कुछ भी हो सकता था। जैसी लूट मेरे बूथ पे थी, मेरे बूथ पे वोटिंग नहीं हुई, वोट नहीं, लूट हुई। सर, वो 3 परिवार कौन कौन से बता दीजिए खुल के। उन परिवारों के बारे में आपको जनता बता देगी 10 तारीख को। 10 तारीख को सारी जनता बता देगी। आप कह रहे हैं 10 तारीख को जनता बता देगी 3 परिवारों से। सर, आपका बूथ कौन सा हुआ? जराम बखल? मेरा बूथ खड़कता था। खड़कतिया, चकोटिया ब्लॉक में पड़ता है खड़कतिया। और सर कह रहे हैं कि 3 परिवारों ने पूरा वहाँ पे धनबल का प्रयोग किया। बहुजन समाज पार्टी का एक अपना परंपरागत बोर्ड भी होता है, वो क्यों नहीं मिला आपको? ये भी कई लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड भी आपको नहीं मिला। इसमें तो ऐसा हुआ पांडे जी, वही जो है कि जो हमारा कैडर बोर्ड था, उसमें सबसे पहले जो है कि सारी पार्टियों ने उसी में सेंधमारी की। धन बल से उनको डराया धमकाया गया, धन बल दिया गया। वही कैडर बोर्ड को सबसे पहले इन तीनों पार्टियों ने लूटा है। क्यों? हमारे पास जो है कि कोई भी हमारा कैडर बोर्ड जो है वो ये गरीब तबके का होता है, तो उसको डरा धमका करके कैडर बोर्ड को इन्होंने सबसे पहले कैप्चरिंग किया। तो कैडर बोर्ड कहाँ रहा? कैडर बोर्ड हमने जितना भी कैडर बोर्ड को समझाया, कैडर बोर्ड इन्होंने पैसे से समझा दिया, धन बल से समझा दिया, डरा धमका करके समझा दिया। हमारे पास तो हर बार गरीब जो है कि तबके का वोटर होता है। हमारी बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये गरीब लोगों का एक संगठन था, लेकिन गरीबी को खरीदा गया। सर, अगर परंपरागत वोटों की बात भी ना करें
आप चकोटिया से एक राष्ट्रीय पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार थे, तो चकोटिया से भी क्षेत्रवाद क्यों नहीं हुआ? क्या दिक्कत आई चकोटिया में क्षेत्रवाद की, जबकि हमारा विधायक यहाँ से आज तक नहीं बन पाया? चौखुटिया की जनता को हमने इस चुनाव में देखा। जब मैं गांव-गांव भ्रमण किया मैंने, तो चौखुटिया की जनता ने विकास नहीं मांगा। चौखुटिया की जनता ने पैसे और शराब को मांगा। पैसे और शराब को मांगा। धन बल से जो है कि लूट हुई सारी पार्टियों ने, तो सारी पार्टियों से पैसा लिया और कहीं भी चौखुटिया विकास के लिए वोटिंग नहीं की। यहाँ से वोटिंग करते हैं बगवाली पोखर और एक्सरे के लिए रोते हैं चौखुटिया में। अभी आप देखिएगा 10 तारीख के बाद आम आदमी ये कहेगा कि एक अल्ट्रासाउंड या एक एक्सरे के लिए हमें रानीखेत जाना पड़ता है। जब आपने वोट बगवाली पोखर दिया है तो आपका तो रानीखेत सीधा पड़ता है, बगवाली पोखर तो और उल्टा जाना पड़ेगा आपको। तो आपने विकास अगर बगवाली पोखर दिया है तो अल्ट्रासाउंड और उसके लिए तो चौखुटिया छोड़ करके रानीखेत जाना ठीक ही है। आपने जो है कि जब अल्ट्रासाउंड के लिए उसके लिए वोटिंग ही नहीं की है तो आपको जब स्वाभाविक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही, चौखुटिया की जनता ने विकास को वोट न दे करके शराब और धनबल को ही अपना समर्थन किया है। सर, आप ये कह रहे हैं कि जो है पूरे धनबल का और शराब का प्रचार चकोटिया में चला, उसी के हिसाब से हर वोट बिका है, तो कोई तर्क हैं सर आपके पास इसके बारे में? मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हुआ हूँ ना बाड़ी जी। मैं पूरे क्षेत्र में घूमा तो कहीं पे किसी पार्टी का प्रचार कर रही थी 10-12 महिलाएं, तो मैंने उन महिलाओं के बीच में मैं उतरा। मैं भी क्षेत्र में प्रचार में था, चकोटिया ब्लॉक के अंदर। चौखुटिया ब्लॉक के अंदर। जी जी। तो मैं रुका, तो मैंने थोड़ा उनसे जानना चाहा। जी जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई तुम मेरा प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? मैं एकमात्र प्रत्याशी हूँ चौखुटिया से राष्ट्रीय पार्टी का, आप इनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने कहा हम जो है 500 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। मैंने कहा फिर उनका क्यों कर रहे हो? आप जो है फलानी पार्टी उनका कीजिए। उन्होंने कहा एक पार्टी कल हमारे पास और आई थी, वो कह रहे थे हम 800 देंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 800 रुपये में क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा 1000 रुपये आजकल मजदूरी मिल रही है, तो आप 1000 रुपये में मेरा प्रचार कीजिए, लेकिन मैं आपको 14 तारीख के बाद दूंगा। तो उन महिलाओं का उत्तर मेरे लिए यह था, उन्होंने कहा सभी ऐसा ही क्यों कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद ही देंगे, कि 14 तारीख के बाद ही देंगे करके। मैं कहाँ से दे पाता एक फकीर? मैं तो उनके दिल की बात को जानना चाह रहा था, तो मैंने उनकी दिल की बात को जाना। मेरा यह कहना है कि उस गरीब मजदूर की दिहाड़ी तो ये पार्टियां दे ही दें, जो 14 तारीख के बाद देने वाले थे, वो उनकी दिहाड़ी मजदूरी जो भी है दे दें। मेरे ही क्षेत्र में एक गांव की महिलाओं को ले जा करके पूरा प्रचार प्रसार करवाया गया। मुझे यह जानकारी मिली कि उनका बिल 52,000 रुपये का आया हुआ है। कम से कम मेरा उन पार्टियों से विनम्र निवेदन है कि उन गरीब महिलाओं को उनका पैसा समय से मिल जाए। मेरी वही जीत है। सर, ये आप बार बार धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब का प्रयोग किया गया, तो क्या हिसाब बनता है सर? यहाँ पे क्या मिलता है एक वोटर को वोट खरीदने के लिए? उस वोटर ने, पांडे जी, वोटर ने 500 रुपये में अपने वोट को बेचा, लेकिन उसका गुणा भाग नहीं लगाया कि आप 5 साल के लिए आपने 500 में वोट को बेच दिया। 500 रुपये में आपने वोट को बेचा, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 1825 दिन के लिए आप बिक गए। अगर 1825 का उस 500 में गुणा भाग कीजिए तो 3 पैसा रोज का आता है, 3-4 पैसा रोज का आता है। तो जब हम पहले ही खोटे हो जाते हैं तो उसके बाद अपने विकास की सोच और जो है कि अपनी समस्याओं के निदान का कहाँ पर फैसला रख सकती है जनता? जिस जनता ने 6 पैसे के लिए अपने 6 पैसे 7 में जो है कि 3 पैसे 4 पैसे रोज के लिए अपने को बेच दिया,
तो वो जनता जो है कि विकास की सोच और जनता के बीच में कहाँ पे है। पर आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार थे और जनता ने क्यों आपको नकार दिया, ऐसी क्या नाराजगी होगी, और चखुटिया से खास तौर से, तो अगली बार भी क्या चुनाव लड़ेंगे? मैं हर बार चुनाव लड़ूंगा और अभी मैं जो है कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी घर घर जा कर के जैसे वोट मांगने गया हूँ, मैं पूछने भी जाऊंगा कि जनता ने मुझे क्यों नकारा है, क्यों नहीं आपको वोट दिया, क्यों नहीं मेरे को वोट दिया गया और क्यों नहीं जनता ने नकारा। अपने क्षेत्र को क्यों नहीं चुना? जनता सब कुछ बताएगी, वही जनता सब कुछ बताएगी। मैं तो घर घर जा कर के जनता को नमन करने फिर भी जाऊंगा, अगर वोट मांगने गया हूं तो नमस्कार करने जाऊंगा जनता को। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भविष्य की शुभकामनाएं हमारी ओर से।